जी के चरणों में वंदन और आई हुई प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी का जो हमें अपने चरणों से लगाया, अपनी संगत बनाया और सत्संग सेवा सिमरन के मायने हमें समझाए गुरु जी ने। अभी जो शब्द चल रहा था कि देव करो दया मोहे मार्ग लाओ, तो गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ते हैं तो हमें चाहे हमें जब हम उनसे नहीं जुड़े होते या वो हमारा हाथ उस टाइम नहीं पकड़ते तो हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज्ञान है, हर चीज का हमें पता है। और फिर भी कितनी भी हमें गुरुजी से जुड़ने से पहले हमें किसी भी चीज का कितना भी ज्ञान हो, कुछ भी हो, लेकिन एक खालीपन जरूर रहता है। और जब गुरु हाथ पकड़ता है और गुरु जी की जब नजर होती है थोड़ी बहुत भी, तब हमें पता चलता है सबसे पहले हमें वो अपना ही हमें हमें हमारी कमियों से रूबरू कराते हैं। और गुरु महाराज का सबसे बड़ा शुक्राना यही होता है कि वो हमें खुद से मिलाते हैं और हमें हमारे बारे में और हमें हमारी कमियों के बारे में आईना दिखाते हैं। तो गुरु जी का होना और हम लोग सब गुरु महाराज की जितनी भी संगत है सब बहुत ब्लेस्ड हैं, जो हमें गुरु के मायने और गुरु की इम्पोर्टेंस और गुरु के बिना कुछ भी नहीं है ये हम सबको पता है। तो आज भी संसार में कई ऐसे लोग हैं जो गुरु को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम तो गुरु में विश्वास नहीं रखते हैं। तो सबसे बड़े तो हम अपनी ब्लेसिंग्स यही मानते हैं। मैं तो यही मानती हूँ कि शुक्र है कि इस जन्म में हमें ये सोची दी मालिक ने और अपनी संगत बना के हमें अपने साथ रखा, अंग संग रखा। इतना तो विश्वास है कि गुरुजी ने हाथ तो पकड़ा है। अब ये तो हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी क्लास है, पहली है, दूसरी है या तीसरी है, और वो गुरुजी जाने। लेकिन महाराज बस अपनी सत्संग सेवा और सिमरन की दात बख्शें और हमेशा अपने अंग संग ही रखें, अपने ही कार्यों में लगा के रखें महाराज। क्योंकि कहते हैं ना, बिन बिन तुझ मतलब गुरु जी के बिना कुछ भी मांगना, परमात्मा के बिना कुछ भी मांगना, उसको मांगे बिना जो कुछ भी अगर हम मांगते हैं तो वो दुखों का दुख ही होता है और कुछ नहीं है। आज हमने ये मांगा, आज हमने वो मांगा, लास्ट में फिर एक खालीपन। तो गुरुजी से प्यार और गुरुजी के साथ और उन्हीं का साथ मांगने से एक जो खालीपन होता है वो कभी भी खाली नहीं रहता, वो हमेशा एक अंतरात्मा एक आनंद से और एक सुकून से भरी हुई होती है। तो महाराज का शुक्राना। अभी अंकल ने सत्संग शेयरिंग की सेवा बख्शी थी, तो वो कहते हैं ना कि इंसान के दो मन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो कभी कभी नेगेटिविटी भी हावी होती है, तो मन में ऐसे चल रहा था नहीं क्या सत्संग शेयर करना है, छोड़ो रहने दो। लेकिन कहते हैं कि गुरु जी को जिससे जो सेवा लेनी है वो ले लेंगे और वो करवा लेंगे। तो अंदर से एकदम से गुरु जी के पास ही ऐसे बैठी हुई थी और मन मन में यही भाव चल रहा था कि नहीं रहने देती हूँ, क्या करना है सत्संग सेवा करके, मतलब ऐसे। तो अंदर से कुछ एक आवाज आती है कि सेवा तो हुक्म से होती है, मन से थोड़ी होती है। तो संगत जी, जो चीज कभी सोची नहीं, जो सेंटेंस से कभी हमें हमें हमारा वास्ता नहीं पड़ा, और वो एक लाइन जो अंतर मन से आई, तो वो कौन कौन मतलब उस चीज को कौन प्रकट करता है? वो गुरु महाराज खुद प्रकट करते हैं कि सेवा हुक्म से होती है। उसमें तुम्हारा हम अपना कंफर्ट जोन थोड़ी देखेंगे कि नहीं आज नहीं करनी, कल नहीं करनी। ठीक है, किसी के थ्रू गुरुजी ने मैसेज भिजवाया कि आंटी सत्संग शेयर करना है, तो बस महाराज ठीक है। और गुरु जी के होने का मतलब यही है कि गुरु जी की सबसे बड़ी दात यही है कि पहले हमसे गलतियां होती थी, पर अगर गुरु अंग संग है तो वो गलतियां करने से हमें बचा लेते हैं। तो बहुत शुक्राना गुरु जी का। कहते हैं कि अपने परमेश्वर की, अपने गुरु की उस्तत जब हम करते हैं तो शब्द भी हमारे सांस लेने लगते हैं, वो भी कांपने लगते हैं, क्योंकि इतना जो परमपिता परमेश्वर है जिसने सब कुछ प्रकट किया, हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो वो शब्द भी नहीं है जो हम उसकी उस्तत कर सकें। तो वही हाल होता है, सत्संग शेयर तो हम करते हैं, लेकिन महाराज अगर कोई गलती हो तो माफ करना संगत जी, आप भी। तो सत्संग शेयर करती हूँ मैं। जब हम यहाँ पालम विहार में शिफ्ट हुए थे, तो
सुबह हम जैसे कि शब्द वगैरह चलते हैं पेन ड्राइव में, तो उसमें 2-3 शब्द चले और उसके बाद एक सत्संग शेयर हुआ। तो मेरे मन में ये आया कि ये सत्संग तो नहीं डाला होगा इस पेन ड्राइव में अंकल ने, तो ये सत्संग कहाँ से आया। चलो मैंने मन में सोच के छोड़ दिया उस चीज को। तो अंकल नीचे गए हुए थे, 5:30 बजे की बात थी सुबह की। तो अंकल ऊपर आए तो अंकल के मुंह से भी यही निकला कि क्या बोलते हैं, ये सत्संग कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा पता नहीं करे, मैंने तो डाउनलोड नहीं किया, सत्संग कहाँ से आ गया। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। चलो संगत जी, जो भी हुआ, सत्संग शेयर किया एक आंटी ने, तो उन्होंने कुछ हनुमान जी के बारे में बताया कि गुरुजी ने उनको हनुमान मंदिर में कुछ लेके जाने को बोला था। मैंने कहा गुरुजी मुझे क्यों सुना रहे हैं, चलो थोड़े, मैंने सुना, गौर से सुना, फिर मैंने आई गई कर दी वो बात। फिर एक दिन हफ्ते के बाद फिर वही सत्संग दोबारा रिपीट, वहीं पे जाके रुका। फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ तो है। मैंने कहा गुरुजी अगर कुछ मैसेज देना चाहते हो तो मैं इस बात को ना भूलूं और मैं ये चीज कर पाऊं। हो सकता है ये मेरे लिए ही हो, क्योंकि मैंने तो सत्संग जब डाउनलोड ही नहीं हुआ तो कहाँ से आ गया ये। पर कहते हैं ना कि गुरुजी ने जो कराना है वो कहीं से भी कुछ भी करा लेंगे। तो हम नए नए यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो पहले तो हम भाई किसी पंडित से और इन सब चक्रों में पढ़ के 10 चीजें कर लेते थे। पर जब हम गुरुजी के साथ जुड़े और जब पालम विहार शिफ्ट हुए तो हमने कुछ भी इधर उधर किसी से नहीं पूछा, और गुरुजी का सत्संग और एक घर में मम्मी वगैरह ने कहा था छोटा हवन करवा लेना, वो करा के, और हमने कुछ ऐसा ऐसा पूछा नहीं और ये भी नहीं कहा कि कहाँ क्या क्या करके आना है, बस बड़े मंदिर गए और जय गुरुजी हो गई। लेकिन गुरुजी उस टाइम पे भी संगत को कुछ कुछ बताते थे, सबको नहीं बोलते थे। जिसके लिए जो कुछ चीज करानी होती थी तो वो बताते थे। और आज भी गुरुजी का वही है, जो गुरुजी ने कराना है वो करा लेंगे, हाथ पकड़ के वो संगत जी करा लेते हैं। तो चलो फिर मैं भूल गई उस बात को। फिर मैं एक दिन छत पे ऐसे ही राउंड लगा रही तो एक हनुमान जी का जो ट्रायंगल में एक झंडा होता है, कईयों की टेरेस पे वो होता है, तो वो एक दिन मैं छत पे वॉक कर रही थी तो मैंने देखा कि वो झंडा हनुमान जी का हमारे टेरेस पे आके गिरा। ये तीसरा मैसेज हो गया गुरुजी का एक तरीके से, वो वहीं आके क्यों गिरा। और वो साथ वाले के घर में लगा हुआ था, वो अगर हवा से उड़े तो वो नीचे ही गिरना चाहिए, नीचे नहीं गिरा, वो इस तरफ आके गिरा। तो फिर उस दिन तो मुझे पक्का हो गया कि गुरुजी की कुछ मर्जी है। संगत जी फिर हम मंदिर गए और जो आंटी ने सत्संग में बोला था कि क्या करना है वो सब हम लेके गए और हमने किया। तो जब मैं हनुमान जी के पास जाके और वो मैंने उनको दिया कि ये मंदिर में चढ़ाने के लिए लाए, तो संगत जी हमने देखा कि हनुमान जी की जो मूर्ति थी उसके पीछे वो झंडा पूरा फैला के नहीं था, रोल करके और ऐसे साइड में रखा हुआ। तो उस टाइम मुझे पूरा यकीन हो गया कि गुरुजी की इच्छा थी और ये गुरुजी ने कार्य कराना था। तो भाव यही है कि जैसे कभी कभी हम लोग डबल माइंड होते हैं या किसी के मन में ये आता है कि नहीं पहले तो हम ये करते थे और अब हमें कौन गाइड करेगा, या कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो भाव यही है कहने का कि जब गुरुजी हाथ पकड़ते हैं, जो काम उनको कराना है, वो चाहे किसी संगत के मुंह से और या फिर ऐसे मैसेज जैसे मेरे को मिला, और कहते हैं ना कि गुरुजी 3-4 बार साइन देते हैं, तो 3-4 बार साइन देने के बाद मुझे पक्का हुआ। और हनुमान जी, और उसके बाद जब हम वहां से घूम के आए तो वो झंडा वहां पे नहीं था जब हमने वो काम कर लिया। तो कितना बड़ा शुक्राना है। इससे हमारा यही विश्वास होता है कि हमें तो कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है, जो कुछ है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग, हमारे अगले पिछले जन्म के अकॉर्डिंग, जो भी गुरुजी को, ये नहीं है कि ये काम मैंने किया तो ये किसी और संगत को भी करना है, क्योंकि सबकी हर सोल की जर्नी अलग है और सब का गुरुजी ने अलग 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 सब जो भी कराना है वो गुरुजी खुद कराते हैं। तो मुझे उस दिन बहुत विश्वास हुआ कि नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और गुरुजी जो कराएंगे अपने आप ऐसे करके करा लेते हैं, चाहे वो किसी को सपना देके कराएं चाहे कुछ कराएं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी एम्पायर स्टेट का मतलब कभी मैंने ऐसे भाव नहीं डाला था और मैं अभी तक गई भी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ही मैंने मन मन में सोचा था कि मुझे गुरुजी एम्पायर स्टेट जाना है। तो अभी 31 को दिसंबर को गुरुजी का एम्पायर स्टेट ओपन था और एक मैसेज आया तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मुझे कौन लेके जाएगा,
और क्योंकि अंकल भी इधर उधर चले जाते सेवा में, तो मैं तो कैसे जाऊंगी, मैं चुप करके बैठ गई। और फिर एक आंटी का मैसेज आया कि आंटी कल चलते हैं एम्पायर स्टेट। तो वो ही जो अंकल आंटी के साथ मैं जाती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा चलो गुरुजी ने सुना। और वहाँ एम्पायर स्टेट गए तो वहाँ का अलग ही ऑरा था और इतनी प्यारी फीलिंग थी वहाँ की। क्योंकि वहाँ पे गुरुजी रहते थे, तो वो बहुत शुक्राना। कहने का भाव ये है कि जो भाव हमारे मन में चलता है, मैंने अभी तक ऐसे नहीं भाव डाला था कि भाई मुझे एम्पायर स्टेट जाना है या उस मंदिर में जाके भी मुझे दर्शन करने हैं। तो लेकिन गुरुजी जैसे ही मैंने भाव डाला, बहुत जल्दी गुरुजी सुनते हैं। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना एम्पायर स्टेट भेजने का। ऐसे ही संगत जी, मैं पिछले सर्दियों से मैं सोचती थी कि मुझे गोल्डन टेम्पल जाना है गुरुजी। तो कहते हैं कि टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो दो तीन संगत भी हमारे साथ थी। कुछ तो हमारे कुछ तो शायद पहली बार ही जा रहे थे, हमारे नीचे जो रहते हैं। तो ऐसे ही बात चली, तो मैंने कहा नहीं, मैं भी गोल्डन टेम्पल नहीं गई हूँ। और गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे थे, तो गुरुजी की व्यवस्था देखिए संगत जी। उसी टाइम उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ चलना। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये तो गुरुजी ने ही काम करवाया। उस वक्त तबीयत भी थोड़ी ढीली ढीली थी, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि गुरुजी ने अगर बड़े मंदिर जाते वक्त ये कन्वर्सेशन कराई है, तो जरूर गुरुजी की मर्जी है और मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी जब भेजेंगे तब 1 घंटे पहले भी वो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर देते हैं। तो गुरुजी ने वहां भी भेजा और वहां पे भी दर्शन करने के लिए भेजा, तो बहुत गुरुजी का शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग सुनाती हूँ कि एक आंटी के यहाँ सत्संग था, तो उन्होंने कहा कुसुम आंटी आप चोला लेके आना और ऐसे चोले की सेवा है। तो मैंने चोला एक दिन पहले पहुंचा दिया था और मैं नहीं जा पाई थी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी। तो उन्होंने बोला आंटी कैसे लगाना है। मैंने कहा आप लोग खुद करो और गुरुजी जैसे करवाएंगे ना, ये सोचो कि गुरुजी आपसे खुद ही करवा रहे हैं, गुरुजी का नाम लेके आप अपने आप लगा लो। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे गुरुजी महाराज का दुपट्टा था वो काफी बड़ा था। तो हाँ, उन्होंने क्या किया, जो पर्दे की रॉड होती है उसके ऊपर उस दुपट्टे को ऐसे ऐसे करके उन्होंने फ्रिल टाइप में वो लगा दिया। और गद्दी पे उन्होंने ऊपर नीचे कुछ और लगा दिया, और वही पूरा सेट उनको कुछ बस एक दुपट्टे में कंफ्यूजन हुआ। तो दुपट्टा दुपट्टा उन्हें नहीं समझ आया, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके उसको फ्रिल की तरह लगा दिया। ठीक है संगत जी, मैं वहां गई तो मैंने देखा, मैंने कहा वाह गुरु जी ये क्या किया। तो मैंने संगत को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे ये विश्वास हमेशा रहता है कि गुरुजी का सत्संग जब होता है तो वहां पे गुरुजी खुद आके कार्य सारा खुद करवाते हैं। और अगर गुरुजी ने ऐसे कुछ करवाया तो उसके पीछे भी कोई कारण है। संगत जी हम बैठ गए, तो सत्संग शुरू हुआ। तो आंख बंद करके मैं बैठी हुई थी, तो मैं ऐसे ही गुरुजी से कह रही थी, मैंने कहा गुरुजी बोलते हैं हर सत्संग में आप आते हो तो मतलब कुछ निशानी या कुछ ऐसी प्रेजेंस, ऐसे ही कुछ ना कुछ तो मन में बोलते ही रहते हैं हम गुरुजी को देखने के लिए या उनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए। तो मैंने कहा आज भी आप आए होगे ना गुरुजी यहाँ पे, ऐसे करके मैं बात कर रही थी गुरुजी से। संगत जी जब सत्संग खत्म हुआ, तो एक आंटी ने बोला कि कुसुम आंटी ये गुरुजी का जल प्रसाद है, ये सबको, वो जो लास्ट में गुरुजी के साथ में जल प्रसाद रखा होता है, ये सबको दे दो। संगत जी मैं उठी और मैंने वो जल प्रसाद सबको दिया। तो मैंने देखा कि वो तो आधा ग्लास हो रखा था। तो क्योंकि सवाल मैंने किया था कि गुरुजी आप आए हो, तो सेवा ये दे के गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि हाँ मैं आया हूँ, और मैंने इस जल प्रसाद में भी भोग लगाया। तो संगत जी जब मैंने उन आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी ये आपने आधा ग्लास ही रखा था क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब ही नहीं है, जल प्रसाद रखूंगी तो मैं ऑब्वियसली पूरा ही रखूंगी। तो संगत जी उधर गुरुजी ने प्रेजेंस दिखाई और एक ही आंसर दिया कि हम जो बाहरी सजावट या डेकोरेशन या उनका चोला है या बाहर के जो हम डेकोरेशंस वगैरह में ध्यान देते हैं कि हाँ तभी गुरुजी आएंगे, या ऐसा नहीं है। ये गुरुजी ने उस दिन मेरे को भी आंसर दिया, क्योंकि मैं कई दिन से कंफ्यूज चल रही थी कि गुरुजी ये तो दुपट्टा बहुत बड़ा है, क्या इतना ही बड़ा दुपट्टा होना चाहिए या कुछ छोटा सा ऐसे बस इतना हो जाए, ऐसे करके। तो गुरुजी ने मेरे को आंसर दिया कि कुछ भी कोई भी चीज यहाँ पे
किसी भी वहम में या किसी भी रिचुअल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम गुरुजी से जुड़ते हैं, उसके बाद फिर गुरुजी के साथ भी हम रिचुअल्स में पढ़ते हैं। और गुरुजी ने हमेशा इस सत्संग से तो मुझे इतना क्लियर कर दिया कि चाहे एक रुमाल हो, चाहे चाहे इतना बड़ा दुपट्टा हो, चाहे बहुत हैवी चोला हो, चाहे छोटा सा एक धुला हुआ कपड़ा रख के भी हम अगर महाराज को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं और उनका उनके भाव से प्यार करते हैं, तो वो जरूर हमें हमारे भाव को ब्लेस करते हैं। तो बहुत गुरुजी का शुक्राना, क्योंकि सवाल भी मेरा ही था कि गुरुजी आप आए तो गुरुजी महाराज हर पल कैसे महाराज सुनते हैं, ये गुरुजी पल 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 दिखाते हैं। तो जब हम हर चीज से ध्यान हटा के और सिर्फ गुरुजी से प्यार करते हैं और उनसे बातें करते हैं, तो वो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, एक बार तबीयत बहुत एक बार थोड़ी सी ढीली हो गई थी, तो एक सत्संग में हम बैठे हुए थे, तो मैंने बोला, एक आंटी को जल प्रसाद की बात चल रही थी, बोली आंटी जल प्रसाद नहीं ले रहे क्या गुरुजी का? मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अपने घर की दवाई नहीं लगती हो, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा कि आंटी ऐसा करा करो कि आप जल प्रसाद दे दिया करो मुझे अपने घर से लाके, जो आप गुरुजी के पास रखते हो। तो उन्होंने कहा कि चलो अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ला दिया करूंगी जल प्रसाद, लेकिन आप वो लेना शुरू करो। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप ला देना, तो बोली ठीक है। तो संगत जी, अगले ही दिन उन्हीं आंटी को कहीं से कोई मैसेज आता है, और उस मैसेज में इतना बड़ा मैसेज होता है और उसमें लिखा होता है कि इधर उधर किसी भी संगत से मांगने की जरूरत नहीं है, या किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपना जल प्रसाद खुद बनाएं और मंत्र जाप से उस जल प्रसाद को पिएं। तो आप देखिए कि गुरुजी कैसे पल पल हमें ये जताते हैं कि मैं हर एक सेकंड तुम लोगों की बातें सुनता हूं, और मैं हर पल देखता हूं, और तुम्हारे अंग संग मैं हमेशा हूं। तो जो मेरा था कि मैं सोच रही थी कि नहीं, यहाँ से जल प्रसाद, मेरा जल प्रसाद शायद से काम नहीं कर रहा है, तो सब काम करता है, लेकिन हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा कनेक्ट होके भी हम कभी कभी इतने गुमराह हो जाते हैं और भटक जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता वो किस लिए भटकते हैं। हल्की सी हारी बीमारी आई या घर में कोई टेंशन हुई तो ऐसा लगता है कि कुछ भी चीजें काम नहीं कर रही है, गुरुजी कहाँ है, क्या है। लेकिन हाँ, ये है कि गुरुजी के वचनों में गुरुजी ने यही कहा था कि मेरे साथ रह के कर्म कटवा लो। तो कर्म तो गुरुजी ने काटने ही है। सिंपल वही है कि अगर किसी टीचर को हम अपनी कॉपी दिखाएंगे तो वो हमारे करेक्शन तो करेंगे ही, तो गुरुजी भी हमारे जो कर्मों का हिसाब किताब है वो तो हमारा साफ करके ही हमें और अपने करीब लेके आएंगे। तो जब गुरुजी के हम थोड़ा और करीब जाएंगे तो उतने ही कष्ट या उतनी ही परीक्षा हमें देनी पड़ेगी। ये तो पक्की बात है संगत जी, ये तो मैंने खुद महसूस किया है कि हाँ, लेकिन जरूर गुरुजी हमारे चारों तरफ ऐसी संगत या ऐसे लोगों का या कुछ ऐसी चीजों से हमें जोड़ेंगे कि हमें साथ साथ आंसर भी मिलते रहेंगे। कि मैं जैसे पीछे थोड़ा सा तबीयत ढीली थी तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और समझ में ये भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो एक दो संगत से गुरुजी ने ऐसे मिलवाया, बोले आंटी आप कर्मों की सफाई की बारी है, घबराओ मत और बस अपना सिमरन में लगे रहो। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कहीं मैं सिमरन कर रही हूँ तो इस वजह से तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने सुनवाया कि नहीं, सिमरन नहीं छोड़ना है। और सिमरन का काम वही होता है जैसे चटाई, एक चटाई बिछा के हम घर में रखते हैं और फिर उस चटाई को रोज उठाते हैं तो उसके नीचे डस्ट होती है। तो अगर हमारे बुरे विचार आ रहे हैं या हमारे हमारे साथ कोई तकलीफ हो रही है तो वो सिर्फ बाहर निकलने के लिए आ रही है, और वो बाहर निकालने के लिए ही बाहर निकाली जा रही है। जैसे मिट्टी होती है उसके ऊपर झाड़ू लगती है, फिर वो अगले दिन मिट्टी आती है, फिर झाड़ू लगती है, वो सिर्फ निकलने के लिए ही वो आ रही है। तो ऐसे ही बुरे विचार, बुरे ख्याल, बीमारी कुछ भी है, वो अगर परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद भी ये सारी चीजें आ रही हैं, तो गुरुजी ने यही समझाया कि वो चीज मैं निकालने के लिए ही, क्योंकि वो परत आज की नहीं है। कुछ एक चीजें आज हमें समझ में आ रही हैं, कुछ एक कर्म तो हमें आज पता है कि हमसे ये गलतियां हुई हैं, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों से हम क्या पाप करते हुए आ रहे हैं, क्या हमसे गलतियां हुई हैं, हमें कुछ नहीं पता, सब गुरुजी महाराज को पता है। पर हाँ, इतना है कि गुरुजी अंदर से हमें संभालते भी रहते हैं और बाहर से हल्की हल्की चोट भी देते रहते हैं, क्योंकि कर्मों की सफाई भी जरूरी है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। संगत जी, जब हम यहाँ आए तो बेटी का स्कूल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दिल्ली में ही है,
और तो उसने यहाँ पे ये था कि 2 किलोमीटर पहले बस रुकनी थी बेटी के स्कूल की। तो 2 किलोमीटर वहां रुकती, फिर उसके बाद फिर हम और ऑटो लगाते, तो वो भी एक रिस्की था। तो फाइनल एक मीटिंग थी स्कूल वालों की, तो उन्होंने बोला कि आप आओ और अपना लोकेशन वगैरह हमें दिखा के बस वाले को दिखाओ और फिर फाइनल करेंगे। तब तक फाइनल ऐसे हुआ नहीं था, लेकिन ये हमें पक्का पता था कि स्कूल वालों ने ये डिसाइड कर रखा है कि पूरा उतना आगे तक हम नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, जब ये लोग फाइनल मीटिंग के लिए जा रहे थे, तो जैसे कि जाते हैं तो गुरुजी से ही आज्ञा भी लेके जाते हैं, और गुरुजी को ये कहते हैं कि साथ चलो गुरुजी, आपने ही करना है सब कुछ। तो ये बोल के और निकले, तो अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, गुरुजी ने यहाँ अगर हमें भेजा है तो व्यवस्था सारी परमात्मा ने खुद करी होगी। और मुझे बहुत अंदर से एक विश्वास आया कि नहीं, बस ना बहुत इसी गेट पे उतरे रुकेगी। और पहले ही गुरुजी ने बताया, और वही हुआ। जब अंकल और बेटी आए स्कूल से, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, गुरुजी ने तो हमारी पूरी जो गेट नंबर 1 है जो यहाँ का जे ब्लॉक का, उसी पे ही बस आएगी। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। वो कैसे पल पल सुनते हैं, कैसे संगत का साथ देते हैं, ये गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। गुरुजी जितनी जल्दी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, इतनी जल्दी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई और या किसी और से अगर हम जुड़ते तो हमें इतनी जल्दी बख्श होती किसी भी चीज की। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। संगत जी, एक आंटी है, उनके यहाँ पे घर में हेल्प करने के लिए एक आती हैं, तो वो भी सभी का ही गुरु संगत का, बहुत से लोगों का यही है कि जो उनके घर में आ रहे हैं हेल्प के लिए, वो भी गुरुजी की संगत बन चुके हैं। तो क्योंकि गुरुजी कर, मेरे यहाँ भी जो आ रही थी, उसने भी गुरुजी का स्वरूप देखा, और उसने खुद से ही बोला कि आंटी कि दीदी ये कहाँ से मिलते हैं, ये खरीदना पड़ता है क्या, मुझे चाहिए। तो और एक एक स्वरूप किचन में रखा था, तो उसने उसकी तरफ हाथ करके, मैंने कहा नहीं, मैं ला दूंगी। और शाम तक गुरुजी ने भाव डाला कि लाना क्या है, यही दे दे। और मैंने उसको वही दिया। और आज जो मेरे यहाँ हेल्प करने के लिए आती है इस घर में, तो वो इतना गुरुजी को मानने लगी है हर चीज में। उसके हाथ में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, और वो जब मैं बड़े मंदिर गई तो एक थोड़े दिन उसने दवाई खाई, और उसके बाद ग्लव्स पहन के वो काम करने लगी। उसके बाद जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं लाइन में जा रही थी, तो मेरे मन में चला कि ये सुधा के लिए लेके चलती हूँ एक जल प्रसाद की बॉटल। फिर मुझे ऐसा लगा नहीं नहीं, शायद अभी तो मुझे भी बहुत ब्लेसिंग्स की जरूरत है, क्योंकि मैं भी कभी कभी बीच में बहुत तबीयत ढीली हो जाती है। तो दो दिमाग चले, सुधा का भी नाम मन में निकला, और मेरे को अपने लिए भी लालच आया। तो गुरुजी तो जानी जान है। एक बॉटल में हल्का सा कुछ छेद हो रखा था, तो वो अंकल ने मुझे एक जल प्रसाद की बॉटल दी। बोले आंटी ये लो। वो मैंने ली। उस वक्त मेरे मन में सुधा का था, और जैसे ही मेरा अपना भाव आया कि मुझे भी तो चाहिए, नहीं मैं नहीं दूंगी अभी, तो इतनी देर में दूसरी बॉटल भी जल प्रसाद की उन्होंने मुझे दे दी। तो गुरुजी कैसे पल पल सुनते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपनी सोच को, कहते हैं कि बोलना तो सोच के चाहिए, बट सोचना भी सोच के चाहिए, क्योंकि अब गुरुजी हर पल हमें देखते हैं, और उनकी हर हर सेकंड हमारे ऊपर नजर रहती है। एक बार संगत जी, और हाँ, वो जल प्रसाद पी के उस दिन के बाद उसको पता नहीं अंदर से क्या हुआ, उसने कहा मैं ग्लव्स भी नहीं पहनूंगी, और उसने ग्लव्स भी उतार दिया। और संगत जी, आज का दिन है, वो बिल्कुल ठीक है। और उसने फिर ये भी बोला, उससे थोड़े दिन पहले ही उसने बोला था कि थोड़ा आराम है, तो मैं गुरुजी का सत्संग कराना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपने घर में कर लो, हम वहीं सेवा के लिए आ जाएंगे। बोली नहीं, मैं अपने यहाँ नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने कहा आपकी इच्छा है तो यहाँ कर लो। तो उसने यही किया था। तो इतने अच्छे से सत्संग भी हुआ, और उसके बाद फिर जल प्रसाद गुरुजी ने भिजवाया, और उसके बाद तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो संगत जी, कितना बड़ा गुरुजी किसी को कितनी जल्दी या थोड़ा थोड़ा सा कष्ट काट के, और उसके अंदर से ये भाव भी आ रहा है कि मुझे अब दवाई भी नहीं लेनी है, तो ये भाव भी कौन डाल रहा है, ये भी तो गुरुजी ही डाल रहे हैं ना, कि छोटा मोटा कुछ कर्म है, मैं ऐसे करके कटवा दूंगा। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। ऐसे ही मैं एक आंटी के यहाँ पे जो हेल्प के लिए आ रही है, उसका बताती हूँ। उसके मन में भी था कि सत्संग कराना था। हम सेवा में गए संगत जी,
और जब आरती हुई उसके बाद एक आंटी ने उठ के जब वीडियो बनाया छोटा सा, तो उसमें हमने देखा गुरुजी जैसे वो भगवान ऐसे आशीर्वाद देते, तो यहाँ से एक रेज निकलती है, जैसे हमने कृष्ण जी को या महाभारत में ऐसे देखा है। तो संगत जी पूरे वीडियो में वो प्रकाश गुरुजी ने हमें दिखाया, और ये मतलब अपनी प्रेजेंस गुरुजी ने पूरी वहां पे दिखाई। कहते हैं ना कि जो थोड़ा वैसे लोग होते हैं जो खुद गुरुजी के मंदिर नहीं जा पाते, गुरुजी के वचन थे, मैं खुद वहां जाके उनको ब्लेस करता हूँ। और आज की डेट में अगर हम कभी नेगेटिव होते तो इन लोगों से सीखना चाहिए। इतना गुरुजी ने उन्हें ब्लेस कर रखा है, इतना वो खुश है गुरुजी के साथ, और वो हर जगह पहुंचती है, वो जो हेल्प करती है उनके घर में जो सोसाइटी में सत्संग होता है, और उसका सत्संग सुन के हम जैसों को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं। और हमें भी जब हम नेगेटिव होते तो दिखाते हैं कि देखो कि मैंने इन्हें भी ब्लेस किया, और ये कितना तुम सबको सब कुछ देके भी हम लोग कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, लो फील करते हैं। तो लो फील करते हैं तो गुरुजी हमें ऐसी संगत से भी इसलिए जोड़ते हैं ताकि हम उनसे भी कुछ सीखें, क्योंकि यहाँ पे आए ही हम सीखने के लिए हैं। अब उसकी बेटी को फोन के लिए वो बोल रही थी, फोन की जगह गुरुजी ने उसको लैपटॉप, पूरा कंप्यूटर सेट अरेंज करके दे दिया, टेबल भी अरेंज करके दे दी, और एक गुरु संगत का फोन आया कि उनको बोलो कि मैं उनके घर पे जाके जैसे जैसे उन्हें सीखना है, क्या क्या करना है, वो सब मैं खुद सिखा दूंगी। तो ये सब कौन कर सकता है? गुरुजी ना हमारे भोग के भूखे हैं, ना हमारे चोलों के भूखे हैं, ना किसी रिचुअल या कोई पाठ कि तुम नियम से ये करो या नियम से ये करो। नहीं, जो मेरे को जो महसूस होता है कि जहां हम ये सोचते ना कि नहीं 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 ये मन्नत मांग के ये नियम से करना है, ये नियम से करना है, वो पाठ तो गुरुजी जरूर छुड़वाते हैं कि तुम फिर वहमों में पड़ते हो। ये नहीं है कि पाठ नहीं करना है, लेकिन इतना डर डर के भी नहीं करना है, सिर्फ उन्हें याद करके, प्यार करके, और हाँ, हमें अच्छे कर्मों से जुड़ना है, इस वजह से अच्छा बीज डालना है ताकि कल अच्छे फल मिले। तो सिर्फ इसलिए कि ठीक है, अच्छा खाली बैठे हैं तो हम या तो सत्संग करें गुरुजी का, या कोई संगत परेशान है, कोई हमसे मिल रहा है और वो अपनी परेशानी बता रहा है, तो हम उसको गुरुजी से जोड़ने की कोशिश करें। तो बस हम बीज सारा दिन अच्छे अच्छे डालते रहें, आगे महाराज के ऊपर छोड़ दें। जो मुझे थोड़ा बहुत गुरुजी सिखाते हैं वो यही सिखाते हैं संगत जी, कि किसी अहम वहम में नहीं पड़ना। हाँ, अहम वहम में नहीं पड़ना का मतलब ये भी नहीं है कि मतलब पूजा पाठ नहीं करनी या ये नहीं करना, जोत बत्ती नहीं करनी है, लेकिन जैसे पहले हम डर जाते थे कि ओहो ये नहीं हुआ तो अब ये होगा ये होगा, सब गुरुजी महाराज ने उन सब चीजों से निकाल दिया। सत्संग आज ऐसा लग रहा है कि शुरू की जर्नी भी थोड़ा मैं अपनी शेयर करती हूँ कि कैसे मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी। तो संगत जी, मैं सिर्फ जैसे यूट्यूब पे कुछ कुछ देखती रहती थी, और अंकल की कोई कुलीग थी, तो उन्होंने अंकल को गुरुजी के बारे में बताया था। तो उस टाइम पे थोड़ा पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी भाभी का भी ऑपरेशन हुआ था। तो उन्होंने जैसे हमें जोड़ा, फिर गुरुजी महाराज का स्वरूप आया, फिर उस टाइम पे भाभी का ऑपरेशन हुआ मेरी का। तो जब मैं हॉस्पिटल जाती थी तो उनको थोड़ा देखने के लिए, उनके साथ रहने के लिए 2-3 दिन उनको हॉस्पिटल में रखा था। तो जब मैं जाती थी, मैं जाते ही सीधे सीधे मंत्र जाप चला देती थी। तो उस टाइम पे वो बिल्कुल भी उनको अनइजीनेस नहीं होती थी, वो परेशान नहीं होती थी। और शाम को जब उनकी मम्मी उनको देखने के लिए उनके साथ रात को रहने के लिए आती थी, दिन में मेरी सेवा लगती थी, रात को उनकी मम्मी की लगती थी। तो वो कहती थी कि रात को तो वो बहुत तंग करती है। मैंने कहा नहीं, दिन में तो वो कुछ नहीं करती है, मैं तो मंत्र जाप चला के छोड़ देती हूँ। तो ऐसे हम गुरुजी से कनेक्ट हुए, गुरुजी महाराज का स्वरूप आया। जब गुरुजी का स्वरूप आया तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया, मैंने कहा वो गुरुजी की संगत है, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी आए हैं तो क्या करूं। तो उसने कहा कि जल प्रसाद रख दो। तो मैं जाके लेट गई, मैंने कहा नहीं छोड़ो जल प्रसाद। तब हमें ये नहीं पता था 7 तारीख गुरुजी की ब्लेस की हुई है और ऐसे ऐसे। तो हमने नोटिस किया बाद में कि 25 को गुरुजी महाराज का स्वरूप आया था और उस दिन मंडे भी था।
तो बाद में अब तो हमें थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लग गया कि आज के सत्संग की भी कुछ एक निशानियां ऐसी मुझे मिली, गुरुजी की तरफ से ऐसे कुछ इशारे मिले कि हाँ आज आज ये मेरे हुक्म से हो रहा है। और गुरुजी ये सच में जो कारज गुरु ने कराना होता है उसकी निशानियां अगर हम बारीकी से उनके साथ कनेक्ट होके और थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो हमें वो जरूरी नहीं है कि बटरफ्लाई या पीकॉक, गुरुजी का आंसर देने के बहुत सारे और भी साइंस हैं गुरुजी के। तो ये हमें धीरे धीरे जैसे जैसे महाराज से हम जुड़ते हैं तो वो हमें पता चलने, थोड़ा बहुत वो गुरुजी सोची दे देते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आज तो गुरु महाराज का हुक्म है, पता नहीं गुरुजी कुछ ब्लेस करना चाहते होंगे, हम तो स्वार्थी हैं, हर चीज़ के पीछे हमारा लालच रहता है। तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं शेयर करूंगी सत्संग। तो बहुत शुक्राना है। फिर 25 को गुरुजी महाराज का स्वरूप आया तो उन्होंने बोला कि जल प्रसाद रख देना। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं जल प्रसाद वगैरह कुछ नहीं रखूंगी फालतू में, अब आज रखूंगी कल नहीं रखूंगी, फिर वो डर लगेगा मन में। संगत जी मैं लेट गई, लेटे लेटे फिर एक मन में थॉट आया कि चलो जल प्रसाद है रख देती हूँ, कोई बात नहीं। मैंने एक बहुत ही नया सा कुछ लोटा सा था वो रख दिया गुरुजी के आगे। फिर जैसे मैं सत्संग सुनती थी, कोई चाय प्रसाद का भोग लगाता है ये वो, मैंने कहा ये सब हम नहीं करेंगे, ठीक है अब हो गया ना, गुरुजी आ गए बस हो गया, इतना नहीं करना है। 3-4 दिन बीते, अंकल पूजा से बाहर निकल के आए और उस दिन मैं चाय बना रही थी तो अंदर से मेरे मन में ऐसे आया कि आज गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग आज चाय का भोग जरूर लगाएंगे। और इधर से अंकल पूजा करके आते हैं तो अंकल भी कहते हैं कि आज ना, तब तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया था, बस मैं बना के मन में सोच रही थी। अंकल पूजा करके आते हैं और अंकल कहते हैं कि आज गुरुजी को भी चाय प्रसाद का भोग लगाएंगे। तो उसके बाद फिर तब तक मैंने खाने वगैरह का भोग लगाना शुरू नहीं किया था गुरुजी को। फिर थोड़े दिन बाद धीरे धीरे ऐसा लगा कि नहीं गुरुजी हैं तो भोग लगाने में ना प्याज लहसुन का कोई परहेज है तो लगाने में क्या बुराई है। अंदर से एक भाव आया, पहले मैं खाना चक्के बनाती थी फिर बिना चक्के बनाने लगी। और फिर एक दिन बेटा बोलता है कि मम्मी खाना तो पहले से भी बहुत टेस्टी बनता है और इतना एक्यूरेट बनने लग गया खाना। तो फिर वो भी हुआ। तो अब जैसे कोई संगत आती है और थोड़ा गुरुजी से जुड़ने की कोशिश करती है तो वो पूछते हैं आंटी क्या करें। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहती कि ये करो ये करो ये करो, मैं कहती हूँ महाराज को घर ले जाओ, प्यार से लेके जाओ। उसके बाद गुरुजी ने जो आपसे सेवा लेनी होगी, जो उन्होंने, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, मैंने हर चीज के लिए ना किया, महाराज ने जो जो सेवा मेरे से लेनी थी वो सब महाराज ने ली। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद वो आपको, आपसे जो जो उन्होंने कराना है ना वो खुद से करा लेंगे। तो इसलिए कभी भी किसी से, मेरा तो यही मानना है संगत जी कि कभी भी किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सबके अलग कर्म है, सबकी अलग जर्नी है, हर सोल की अपनी जर्नी है। सेवा में भी अगर सेवा भी देखें तो संगत जी किसी को चोले की सेवा से गुरुजी ब्लेस करते हैं, उनको चोलों की सेवा देते हैं, किसी को बड़े मंदिर की सेवा देते हैं, किसी को बड़े मंदिर के बाहर 2 किलोमीटर दूर भी सेवादार वहां खड़े होकर सेवा करते हैं। एक अंकल का सत्संग सुन रही थी, वो बोले मेरे से नहीं होती, मैं बैठ के ना मेडिटेशन कर सकता ना कुछ कर सकता, मैं तो एक जाके और गुरुजी को सत्संग होता है वहां पे जाके मुझे तो वो जल प्रसाद पकड़ाना और कोई संगत कुछ बोलती है तो उनकी सेवा करना, तो सबका अपना कनेक्शन है, सबका अपना भाव है। कहते हैं ना जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो वो गुरुजी महाराज पल पल आपको देखते हैं और आपके भाव को वो पढ़ते रहते हैं। बस सोच अच्छी है और हमें अब गुरुजी ने ये सिखा दिया है कि हमें हर पल अपने कर्मों का ध्यान रखना है। लास्ट में शिवपुराण आप पढ़ें, चाहे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ें, चाहे आप लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, हर बुक में लास्ट में सिर्फ कर्मों पे ही ध्यान दिया गया है। हाँ ये जरूर गुरुजी ने बोला था कि मेरे साथ थोड़ा टाइम बैठो, क्योंकि किसी संगत को सेवा से, और कई संगत को ये भी गुरुजी कहते थे कि जा बैठ के ध्यान लगा, समाधि लगा, तो ये भी आपकी अपनी इच्छा है, उसी को गुरुजी ब्लेस करते हैं। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं मेडिटेशन में ही गुरुजी से जुड़ूं और मैं और गहराई में जाऊं तो उस चीज को भी गुरुजी ब्लेस करेंगे। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी सराउंडिंग और ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बनवा देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप एक छोटे बच्चे और कोई आपको हाथ पकड़ के चलाता जा रहा है और सिखाता जा रहा है। और आस पास उन्हीं संगत को, जैसे मान लो अगर आप
मैं तो ये नहीं कहती कि अभी, हाँ इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी हाथ जोड़ के कि हाँ एडमिशन तो हो गया है, लेकिन क्लास कौन सी है ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर मेरी नर्सरी क्लास है तो वो फिर 10th क्लास के बच्चों के साथ, अगर मैं शुरू में जुड़ी हूँ तो वो 10th क्लास के बच्चों के साथ मुझे थोड़ा हटा देंगे और नर्सरी वालों के साथ ही मेरे को एडजस्ट कर देंगे। तो गुरुजी का काम ही यही है संगत जी, कि वो अपने अपनी संगत को और उस सोल को, आप देखना जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, कहीं ना कहीं हम फेक भी थे, झूठे भी थे और थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर देते थे। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद चाह के भी हम गलत काम नहीं कर पाते। गुरुजी की जिससे इच्छा होगी उससे मिलवाएंगे, जिससे इच्छा नहीं होगी उससे नहीं मिलवाएंगे। कहते हैं ना कि तुम सिर्फ सिमरन करो, उसके बाद जो रहना होगा तुम्हारे पास रह जाएगा, जो छूटना होगा वो छूट जाएगा। वो सब गुरुजी अपने आप देखते हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता संगत जी। और हमें किसी को ना छोड़ना है ना किसी को पकड़ना है, बस हमें तो अपने सत्संग सेवा और सिमरन से जुड़ना है। उसके बाद जो भी है, जो छुड़ाना है, जो आगे लेके जाना है, वो सब गुरु महाराज खुद करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपनी मैं को अपनी मैं को हम अपने जूतों के साथ बाहर ही छोड़ दें, या अपने सवाल जवाब जो भी इफ एंड बट्स है। मैं जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो ये तो है कि गुरुजी की संगत, जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो हाँ मैंने ये काम किया, या मैंने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, या मैंने बहुत अच्छी रोटी बनाई, ये वाली मैं तो अब गुरुजी ने खत्म कर दी, या मेरी अब कोई तारीफ करे नहीं, ये वाली मैं तो गुरुजी ने खत्म कर दी। बट मैं भी बहुत तरीके की होती है। अब जो एक मैं होती है कि हाँ मैंने पाठ नहीं किया, हाँ मैं इतने बजे नहीं उठी, मैंने तो गुरुजी का आज ये नहीं किया, तो वो वाली मैं भी हमें जो गुरुजी समझाते कि वो मैं भी अब खत्म करनी है। क्योंकि अब मैं तो है ही नहीं, सब तो तू हो गया गुरुजी, सब तो आप ही आप हो गए। हर रोम रोम में, हर सांस में उनका सिमरन चलता है, तो सुबह से शाम तक भी आप जपावे जपे सो नाम, ये भी उसकी नदर है, ये भी उसकी कृपा है, ये भी उसकी रहमत है, जो हमें आंख खुलते ही महाराज का ध्यान वो कराते हैं, और रात को सोने से पहले भी, और पल पल उनके अलावा आप कुछ सोचता भी नहीं है। तो इतना विश्वास भी गुरुजी अब यही समझाते हैं कि जो चीज नहीं हुई, मान लो कोई चीज हमसे टूट गई, या कोई चीज अच्छी चीज में तो हम सीधा अब गुरुजी को सौंप देते हैं। हमें किसी ने कुछ अच्छा बोला, नहीं गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने किया है, या अच्छा आज ये अच्छा हुआ, ये भी गुरुजी ने करवाया है। तो अच्छे कार्य के लिए तो इतनी नजर हो गई कि हमने गुरुजी को सौंप दिया। लेकिन अगर हमसे कुछ गलत हो जाता है, या कुछ टूट जाता है, या कोई चीज हम नहीं कर पाते, कोई घर में नुकसान हो जाता है, तो वो उसमें भी अपनी मैं को हमें मिटाना है, कि वो भी फिर मेरे से नहीं हुआ, वो भी महाराज की कुछ इच्छा रही होगी, कुछ उनकी मर्जी रही होगी कि किस चीज को कैसे गुरुजी काटते हैं, किस चीज से काटते हैं। ये गुरुजी पे फुल सरेंडर तब ही होता है। अभी तो मैं भी सीख ही रही हूँ कि, क्योंकि कभी कभी मैं आ जाती है कि ओहो मैं तो ये नहीं उठ पाई, मैंने तो ये नहीं किया, मैं तो वो जो नहीं किया वाला भी मैं है, वो भी हमें अब गुरुजी धीरे धीरे वो भी जब हट जाएगी तो फिर पूरा सरेंडर होगा। और पूरा सरेंडर होके फिर वो एक जो परमानंद या आनंद की स्थिति है, जो इसमें हमेशा इंसान अपनी मस्ती में और आनंद में रहता है, क्योंकि जब उसे ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि अब जब जो मुझे चला रहा है वो मेरा गुरु चला रहा है, अब मैं हूं ही नहीं। वो कहते हैं ना अपने मैं की ही मौत हमें करनी है। कहते हैं कि जीवत मरी है भव जल तरी है। तो जीते जी जब हम ये सोच रहे थे कि नहीं मैं हूं ही नहीं, मैं तो खत्म हूं, और जो कर रहा है वो मेरा गुरु कर रहा है, तो उस दिन पक्की नजर होएगी। बस महाराज ये सब हमें बख्शे और ऐसे ही अपने अंग संग सहाय रखें। एक और सत्संग याद आ गया कि बड़े मंदिर में एक बार हम शिवरात्रि पे गए थे, तो वहां पे एक आंटी को ब्रेसलेट नहीं लॉकेट प्रसाद मिला। तो मैंने कहा कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी, बड़े मंदिर से ऐसे ही किसी ने आके इन आंटी को ये लॉकेट प्रसाद दे दिया, तो ये तो कितनी भागों वाली बात है। तो अब वही है कि गुरुजी तो सच में एक एक सांस को देखते और सुनते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर हम थोड़े दिन बाद फिर मंदिर गए, तो मैं और एक आंटी बैठे हुए, और तो एक दो आंटी सामने ऐसे रो में लंगर प्रसाद कर रही थी, और उन्होंने हमें देखा। संगत जी उन्होंने अपने पर्स से ब्रेसलेट निकाला और हमें दे दिया। तो इतना अच्छा लगा, मैंने कहा वाह गुरुजी। तो
तो गुरुजी कैसे मतलब कितने प्यार से ब्लेस करते हैं और कितनी छोटी छोटी बातें सुन के कितने हमें, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा गुरुजी, हम फिर भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, लेकिन गुरुजी फिर भी हमारा हाथ पकड़ के और अपनी प्रेजेंस हर पल हमें शो करते हैं। तो गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना है। और महाराज बस ऐसे ही अपने अंग संग सहाय रखें, और कोई भी भूलों से भी कोई भूल ना हो, क्योंकि अब अभी तो पुरानी जो गलतियां हैं, पुराने जो अच्छे कर्म नहीं है या जो भी ठीक कर्म नहीं है, उन्हीं की धुलाई पिटाई बीच बीच में गुरुजी करते रहते, तो उसी से ही हम घबरा जाते हैं। तो बस महाराज बस अब हमें बख्शें, हमसे कोई ऐसी गलती से भी गलती ना हो और कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं हम। अब इतना तो विश्वास है कि गुरुजी बस इतनी सोची तो अब हमें बख्श ही देते हैं कि मतलब कुछ ऐसा कारज ना हो। और अब तो हर बात पे ठीक है। और कहते हैं ना कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से परमात्मा जब हाथ पकड़ते हैं तो सबसे पहले उनकी धुलाई होके उनको खत्म करते हैं। तो मेरे अंदर तो पहले बहुत गुस्सा आता था, अगर घर में मेड नहीं आई तो चिल्लाना और बच्चों पे चिल्लाना। अब मेरा तो गुस्सा गुरुजी ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्यों चिल्लाना है, क्यों गुस्सा करना है। अब जो हो रहा है सब, कभी नहीं भी कोई आता है हेल्प के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने सेवा शायद आज मुझसे लेनी है। कुछ मुझसे काम करा के पता नहीं गुरुजी ने क्या सोचा होगा, आज क्यों ऐसे किया। अब बस दिमाग ऐसे ही चलता है। और महाराज हर शुरुआत और हर अंत बस यही रहे कि सब गुरुजी कर रहे हैं और गुरुजी ही करवा रहे हैं, यही सोची बख्शे। और गुरुजी महाराज बस ये बख्शे कि जो थोड़ी बहुत भी अभी एक कमियां हैं, गुरुजी जितनी भी कमियां हैं बस हमारी कमियां निकालें और अपने चरणों से जोड़ के हमें भी आनंद बख्शें, शांति और सुकून बख्शें। तो संगत जी बस आज का सत्संग मैं यहीं पे वो खत्म करती हूँ। महाराज फिर सेवा बख्शेंगे तो फिर जरूर करूंगी। हिम्मत भी वही देते हैं, लेकिन बीच बीच में कहते हैं ना कि अपना दिमाग बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने लगता है, तो फिर हम अपनी सेवा से भी विमुख हो जाते हैं। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना। और गुरुजी कुछ गलती हुई हो तो माफ करना। संगत जी आप भी कोई गलती हुई हो, कुछ ऐसा शब्द निकल गया हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।